हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है आप सभी खुशी पूर्वक रह करके अपनी पढ़ाई तेजी से आगे बढ़ा रहे हो। आपकी पढ़ाई को तेजी से बढ़ते हुए मैं भी देखना चाहता हूँ। आपकी फैमिली के सारे लोग देखना चाहते हैं। तो आप हमेशा खुशी के साथ अपने अंग्रेजी के नॉलेज को अपडेट करते रहें। मैं आपकी सहायता लगातार करता रहूंगा। इसी क्रम में मैंने आज तय किया कि कंडीशनल से अपने विद्यार्थियों को अवगत करा दूं। कंडीशनल सेंटेंस होते कितने तरह के हैं बच्चा? कंडीशनल्स 4 तरह के होते हैं। कौन कौन? पहला जो होता है उसको कहते हैं टाइप 0, दूसरा कहलाता है टाइप 1, तीसरा कहलाता है टाइप 2 और चौथा कहलाता है टाइप 3। ठीक है ना बच्चा? ये टाइप 0 जो होता है इसके सहारे हम साइंटिफिक फैक्ट को व्यक्त करते हैं। किस चीज को? साइंटिफिक फैक्ट को। और किसको? जनरल ट्रूथ को। जनरल ट्रूथ जो सामान्य सच बात है उसको हम इस शर्त के सहारे दिखा सकते हैं। दूसरा जो टाइप है टाइप 1, इसके सहारे हम वैसे शर्तों को दिखाते हैं जिसके संभावना है, जिसके पूरे होने की संभावना है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबल कंडीशनल। उसके बाद बारी आती है टाइप 2 की। ये कल्पना की बात करता है, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं? इम्प्रोबेबल कंडीशनल। इम्प्रोबेबल कंडीशनल मतलब ऐसी शर्त जिसके पूरा होने की संभावना नहीं के बराबर। और चौथा है टाइप 3, जिसको हम लोग इम्पॉसिबल कंडीशनल भी कहते हैं, है ना? इम्पॉसिबल कंडीशनल का मतलब होता है ऐसी शर्त जो कभी भी पूरी नहीं हो सके। ये 4 टाइप हैं। चारों तरह के वाक्यों को हम किस तरह से बनाएंगे और उसके क्या अर्थ होंगे, बहुत आराम से, बहुत आसानी से हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टाइप 0 से, जिसको कि हमने बताया कि ये साइंटिफिक फैक्ट या जनरल ट्रूथ की बात करता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें जैसा कि आप जानते हो हर एक कंडीशनल के 2 हिस्से होते हैं, एक कंडीशनल क्लॉज और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। तो टाइप 0 वाले में जो कंडीशनल क्लॉज रहेगा उसमें सिंपल पास्ट का प्रयोग हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। किसका? सिंपल प्रेजेंट का, है ना? और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा इसमें भी सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल होगा। मतलब सिंपल प्लस सिंपल इक्वल टू टाइप 0। तो इसका एग्जांपल क्या है भाई? तो इफ वी बॉयल water at 100 degree Celsius, it starts evaporating है ना बच्चा? ये वैज्ञानिक रूप से सत्य है, टेस्टेड ट्रूथ है। जहां कहीं भी आप पानी को
100 डिग्री तक गर्म कर लीजिएगा, वह पानी भाप में बदलना शुरू हो जाए। किसी समय किसी स्थान पर इस फैक्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता। बिहार शरीफ में गरमाइए 100 डिग्री, भाप बनेगा। अमेरिका में जाकर गरमाइए, क्या होगा? भाप बनेगा ना बच्चा। हाँ, तो ये जो शर्त वाला ऐसा वाक्य है जो 100% टेस्टेड है, ट्रूथ है, वैज्ञानिक सत्य की बात करता है, जिसको कि हमने कैसे बनाया? सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट, कंडीशनल पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट और प्रिंसिपल क्लॉज वाला भी पार्ट सिंपल प्रेजेंट। अब आते हैं दूसरे टाइप को। दूसरा क्या है बच्चा? टाइप 2, जिसको टाइप 1 हम कह रहे थे। टाइप 1 को प्रोबेबल कंडीशनल भी कहते हैं। टाइप 1 को क्या कहते हैं बच्चा? टाइप 1 को क्या कहते हैं? प्रोबेबल कंडीशनल। ऐसी शर्त जिसके पूरे होने की आशा हो, जैसे if you attend the class regularly, you will get a prize। यदि आप लगातार क्लास अटेंड करेंगे तो आप इनाम पाएंगे, है ना बच्चा? अच्छा बताइए, क्लास अटेंड करना अच्छी बात है कि क्लास छोड़ देना अच्छी बात? अटेंड करना ना अच्छी बात है। इससे रोज नई नई हमें जानकारियां मिलती रहती है, हमारा ज्ञान वर्धन होते रहता है, तो हमें क्लास रेगुलर अटेंड करना चाहिए। तो यहाँ एक शिक्षक बोल रहा है कि यदि आप रेगुलर क्लास अटेंड करिएगा तो आप एक प्राइज ले लीजिए। ऐसा संभव है कि नहीं? 100% संभव है। क्लास रेगुलर अटेंड कर लो, प्राइज ले लो, क्या टेंशन। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं बच्चा कि जिधर इफ क्लाउज है उधर क्या है? ये जो वर्ब है सिंपल प्रेजेंट में है, और जिधर प्रिंसिपल क्लॉज है ना, ये यू विल गेट ए प्राइज, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। उधर हम देख रहे हैं फ्यूचर टेंस है ना। तो इस तरह से हम प्रोबेबल कंडीशनल की रचना कर सकते हैं, जिसमें जिधर हमारा शर्त है उधर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब फॉर्म देना है, यानी V1 या V5, और जिधर हमारा मेन क्लॉज है उधर फ्यूचर वाला फॉर्म दे सकते हैं, यानी विल दे सकते हैं। नहीं तो कुछ मॉडल्स के भी प्रयोग कर सकते हैं, कैन का भी कर सकते हैं, वुड का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन गेट ए प्राइज ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये बात हुई टाइप 1 की। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं टाइप 2 को। टाइप 2 कंडीशनल का क्या नाम है? दूसरा टाइप 2 का दूसरा नाम है इम्प्रोबेबल कंडीशनल। इम्प्रोबेबल कंडीशनल, है ना बच्चा। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जिधर इफ क्लॉज रहता है उधर सिंपल पास्ट और जिधर प्रिंसिपल क्लॉज रहता है तो उधर क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज जिस तरफ रहेगा उधर वुड प्लस V1, सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। आइए देख लेते हैं। और ये वाक्य जो होते हैं वे कोरी कल्पना की बात करते हैं, इसमें एक भी सच्चाई नहीं होता है। जैसे इफ आई बिकेम होगा बेटा, V2 देना है ना। इफ आई बिकेम रिच
आई वुड बाय द ताजमहल। देखो कितने बड़े सपने हैं। यदि मैं धनवान हो जाता तो ताजमहल ताजमहल खरीद लेता। देखो बेटा, सपना देखो एकदम बड़ा बड़ा। जिनके सपने बड़े होते हैं उनके एक्शन बड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं अपने सपने के करीब पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये बच्चा क्या देख रहा है सपना, कि यदि मैं धनवान हो जाता ना सर, तो ताजमहल खरीद के रख लेता। चलिए, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या। इधर इफ है बेटा, सब्जेक्ट के बाद V2 है ना। हाँ है। और इधर सब्जेक्ट के बाद क्या है, वुड प्लस V1 है ना। हाँ है। इसका मतलब ये टाइप 2 का सेंटेंस है। वर्ब के रूप को देखना बच्चा, और तुरंत बता देना कि ये किस का टाइप का कंडीशनल है। आप बता सकते हो। दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट है, जीरो टाइप। एक तरफ सिंपल प्रेजेंट, एक तरफ शैल विल या कैन कुड वुड, ये सब तो टाइप 1। और एक तरफ सिंपल पास्ट और उधर वुड प्लस V1 तो टाइप 2। अब तीसरा 1 2 3, ये तो तीसरा हो गया ना बेटा, जीरो टाइप 1 टाइप 2। अब हम चौथे टाइप की बात करते हैं। किसकी? टाइप 3 की, जिसका नाम है टाइप 3। वह असली में क्या है, चौथा वेराइटी, और इसका नाम है इम्पॉसिबल कंडीशनल। क्या नाम है? इम्पॉसिबल कंडीशनल, है ना बच्चा। ये संभव नहीं है। इसका कैसे होता है स्ट्रक्चर? तो इसमें जो इफ क्लाउज होगा उस तरफ पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर लगेगा बच्चा, और जिधर प्रिंसिपल क्लाउज होगा उधर वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? वुड हैव प्लस V3। जैसे इफ यू हैड bought a lottery ticket, you would have won the first prize। ठीक है ना। यहां देख लो बच्चा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, पास्ट परफेक्ट इंडिकेटर है ना। और इधर देख लो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3। ये संभव ही नहीं है, कभी भी ऐसी संभावना है नहीं। ये सिर्फ बताया जा रहा, सिर्फ बोलने के लिए है। जैसे किसी को कह रहा है, जी आप अभी गरीब लग रहे हैं ना, अरे आप लॉटरी का टिकट खरीद लिए होते ना, फर्स्ट प्राइज आप ही को मिलता, और आपका क्या हाल होता, सबसे धनवान आज हो गए होते। तो ये सब शब्द बाग दिखाने वाली बातें हैं, और इस तरह के शर्त कभी पूरे होते नहीं है। इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमने अभी जिक्र किया, 4 तरह के शर्त वाले वाक्य होते हैं, और उनकी रचना में हमें किस तरह के वर्ब फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह की जानकारी और अच्छी अच्छी जानकारियों को पाने के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश एडुटेक पर लगातार बने रहें। खुश रहें,
और लगातार अच्छी अच्छी बातों को सीखते रहें। धन्यवाद।